नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। संगम नगरी से मैं सौरभ मिश्रा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हमने टॉपिक समास लिया है, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 2 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आज हम बारीकी से समझेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसको कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आज अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर जीवन में कभी भी समास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। समास मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो समास जान लीजिए, समास पहले है क्या चीज़। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को ऐसे साथ रखा जाए कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए तथा अर्थ भी सही हो, तो क्या होता है, वो आपका समास होता है। जैसे नीत निपुण, अब नीत में निपुण है, इसको क्या नीत निपुण लिख सकते हैं, तो ये छोटा भी हो गया, अर्थ भी वही दे रहा है। परीक्षा के लिए केंद्र यानी परीक्षा केंद्र, छोटा हो गया, अर्थ भी वही दे रहा है। ये है आपका समास। समास में क्या होता है, सामासिक शब्द या समस्त पद होता है। जो नया निर्मित शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं, सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे मन चाहा, तो मन से चाहा विग्रह करने पे। और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद यानी 2 पद होते हैं इसके, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद। अब चलिए देखते हैं समास के प्रकार और समास को समझते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं आपके। अव्ययी भाव समास आपका, फिर तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। द्वंद्व 3 होता है, इतरेत्तर, समाहार, वैकल्पिक। पेपर में पूछा गया था द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम द्वंद्व को बताते हैं। वैसे तो अव्ययी भाव है, लेकिन द्वंद्व को बताऊंगा। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, एवं या लगा रहता है, तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है और या डैश चिन्ह। और मोस्टली विलोम शब्द भी होता है। ज़्यादातर या तो डैश का चिन्ह बना रहेगा और विग्रह करने पे और या एवं आएगा, या तो विलोम शब्द रहेगा। जैसे पाप पुण्य, देखिए डैश है, विलोम भी है। माता पिता, देखिए डैश है। भाई बहन, देखिए डैश है। दिन रात, विलोम है, डैश भी है। दिन और रात, इसका अगर विग्रह करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। पति पत्नी, देखिए डैश भी है। हरिहर, हरि और हर, विग्रह करने पे और आ रहा है, डैश है। घास फूस, डैश है। देव असुर, देखिए इसमें आप कहेंगे इसमें डैश नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको विग्रह करेंगे तो देव और असुर आएगा, इसलिए क्या है, द्वंद्व समास है। आई होप द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है, मोस्टली संख्या होता है। जहाँ संख्या दिखे वहाँ पे तुरंत द्विग समास, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची, यानी पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, वो क्या होता है, आपका द्विग समास होता है। इसका ट्रिक क्या है कि शुरू में ही संख्या लगा रहता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह यानी 9 लगा है। तिराहा, 3 रास्तों का समूह 3 लगा है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह 4 लगा है। दोपहर यानी दोपहरों का समूह 2 लगा है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह। तो देखिए सब में संख्या लगा है, तो ये संख्या लगा है इसलिए क्या हो गया, द्विग समास हो गया। जहाँ संख्या दिखे वहाँ पे क्या करिए, द्विग समास तुरंत। और द्वंद्व वाले में क्या रहता है, डैश और एवं या विलोम रहता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद जैसे अव्यय प्लस उत्तर पद मिलकर क्या बनाते हैं, अव्ययी भाव समास। इसका ट्रिक समझिए, इसमें ज़्यादातर उपसर्ग लगा रहता है, और ज़्यादातर मोस्टली उपसर्ग के अलावा उपसर्ग या शब्द कौन से लगे रहते हैं, अणु लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अणु लगा रहता है। आ लगा रहता है, प्रति लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्रति। भर लगा रहता है, यथा लगा रहता है, यावत लगा रहता है, हर लगा रहता है, बे लगा रहता है। इतने शब्द लगे रहते हैं। देखिए इसमें जैसे हर रोज, हर लगा है। आजीवन, आ लगा है। प्रतिदिन, प्रति लगा है। यथा समय, यथा लगा है। ये सारे क्या हैं, आपके अव्यय हैं। यथाशक्ति, यथा लगा है। आमरण, आ लगा है। अनुरूप यानी अनु लगा है। भरपेट यानी भर लगा है। यथाशीघ्र में यथा लगा है। आजन में आ लगा है। बेफायदा में बे लगा है। और मोस्टली क्या होते हैं, शब्द रिपीट भी होते हैं। इसमें एक चीज़ और है, या तो अव्यय उपसर्ग पहले लगे रहते हैं, या तो शब्द रिपीट होता है यानी दोहराया। जैसे रातों रात, दिनों दिन, ये क्या हो गए, अव्ययी
भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या है? अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर बे, यानी जितने अव्यय हैं सब पहले लगे रहते हैं या तो शब्द रिपीट होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह यानी कारक को गायब कर दिया गया हो, यानी कारक का लोप कर दिया हो, वो तत्पुरुष समास होता है। दूसरा पद हमेशा, इसमें ट्रिक क्या है? छोटा होता है। दूसरा पद क्या होता है? हमेशा दूसरा पद छोटा होता है। इसका समास विग्रह करते टाइम से, पर, को शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मन चाहा, तब मन चाहा में क्या हो गया? मन से चाहा, देखिए से लगा है विग्रह करने पर। गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का जल। और रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। तो तत्पुरुष आपके 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष के। जैसे कारक के प्रकार हैं, कारक पे ही बेस्ट है ये, क्योंकि कारक इसमें लगा ही रहे, कारक का लोप ही रहता है। तो 6 सब भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप रहता है। करण यानी से या द्वारा का शब्द का लोप रहता है। संप्रदान यानी के लिए शब्द का लोप रहता है। अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में लोप रहता है। संबंध पुरुष यानी काकी के का लोप रहता है। अधिकरण यानी में पर लोप रहता है। अब देख लीजिए जितना हमने बताया, को, से, द्वारा, के लिए, से, काकी के, में पर, इन सब का लोप रहता है। इसको आप देखिए, मनचाहा में से का लोप है, गंगा जल में का लोप है, रसोई घर में रसोई के लिए का लोप है, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, इतने लोप हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक का लोप रहता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कर्मधारय देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इसमें समानता या तुलना की जाता है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष रहते हैं। जैसे देखते हैं आगे, इसका ट्रिक क्या है। ज़्यादातर पहला पद विशेषण होता है। ज़्यादातर क्या होता है? पहला पद आपका विशेषण होता है। कभी कभी विशेष से पहले आ जाता है, जैसे अपवाद है। जैसे पहले किस में आता है? पुरुषोत्तम में, पुरुष पहले है, उत्तम बाद में है। तो विग्रह करने पर बीच में कौन से शब्द आते हैं? है, जो, के समान, इतने शब्द आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है? हमेशा समानता या तुलना किया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे नीली गाय, नील गाय, तो नीली है जो गाय, देखिए नीली है जो आ रहा है, क्या आ रहा है जो। चरण कमल, चरण कमल में क्या आ रहा है? चरण के समान कमल। महात्मा, महात्मा में क्या आ रहा है? महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, देखिए इसमें विशेष से पहले आ जा रहा है, उत्तम विशेषण है बाद में आ रहा है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। वायु वेग यानी वायु के समान वेग, यहाँ पे वायु वेग यानी वायु के समान वेग, तो के समान भी आया। तो जिसमें समानता तुलना किया जाता है, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो आपका क्या होता है? कर्मधारय होता है। वो आपका क्या होता है? कर्मधारय होता है। चलिए आगे बहुब्रीहि देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास आपका कौन सा होता है? जिस समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान न हो और बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसका ट्रिक समझिए। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, कोई नया अर्थ निकलता है, और मोस्टली वो क्या होता है? मोस्टली वो पर्यायवाची होता है। मोस्टली क्या होता है? पर्यायवाची ही होता है। ज़्यादातर केस में पर्यायवाची ही निकलेगा। जब कोई भी समास का नियम न लगे, जो पांचों आपने देखा, तो आप आँख बंद करके बहुब्रीहि भी मार सकते हैं। इसके 2 ट्रिक हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी महादेव। अब नीलकंठ आपका उसमें भी आ रहा था, हाइजो वाले में, हाइजो के समान कर्मधारय वाले में। तो लेकिन यहाँ पे जब मेन बहुब्रीहि माना जाएगा, अगर कई विकल्प हैं तो क्या माना जाएगा? बहुब्रीहि माना जाएगा। चक्रपाणि, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी रावण। त्रिलोचन, 3 आँखों वाले यानी महादेव। त्रिलोचन आपका सोचेंगे संख्या है, द्विग तो संख्या नहीं, क्योंकि जब द्विग भी रहे बहुब्रीहि भी रहे तो वहाँ पे बहुब्रीहि मारा जाएगा, बताएंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी भगवान गणेश। चलिए आगे देखते हैं। 6 समास आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर जान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें विकल्प में द्विग भी रहे, कर्मधारय भी रहे, बहुब्रीहि भी, तीनों रहे, तो हमेशा क्या मारा जाएगा? हमेशा बहुब्रीहि माना जाएगा। जैसे नीलकंठ दे दिया जाए, अब नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है, बहुब्रीहि तो हम, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो बहुब्रीहि मारिएगा। जैसे त्रिलोचन में त्रिसंख्या है, आप सोचेंगे, लेकिन त्रिलोचन 3 है, लोचन यानी आँख जिसके, यानी महादेव, यानी बहुब्रीहि मारा जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर भी मैं आप एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में एक बार सब आपको रिपीट करा दे रहा हूँ जिससे भूलेंगे नहीं। तो द्वंद्व समास में हमेशा डैश या और लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? डैश लगा रहेगा, और विग्रह करने पे और एवं आएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, और या विलोम रहेगा।
द्विग में क्या रहेगा, द्विग में हमेशा संख्या रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा संख्या रहेगा। अव्ययी भाव में क्या रहेगा, कारक अव्यय पहले रहेंगे, मतलब जो आपके उपसर्ग हैं, सॉरी कारक बोल दिया हमने, तो जो अव्यय है वो पहले रहेगा। अव्ययी भाव में क्या रहेगा, अव्यय पहले रहेगा। तो ये हो गया अव्ययी भाव, और इसमें शब्द रिपीट होते हैं। अब आ जाइए तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या रहेगा, कारक का लोप रहेगा, जैसे मनचाहा से का पर, ये सब शब्द का लोप रहेगा। और फिर तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। आ जाइए कर्मधारय। कर्मधारय में हमेशा समानता या तुलना रहेगा या विशेषण विशेष रहेगा। जैसे विशेषण विशेष रहेगा, समानता तुलना रहेगा, पहला पद विशेषण रहेगा। और बहुब्री में क्या रहेगा, कोई तीसरा पद बनेगा, मोस्टली पर्यायवाची होता है, जैसे नीलकंठ, चक्रपाणि, दशानन, त्रिलोचन। ते आपका समास है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम और ऐसे ही वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।